Hello everyone, welcome to my channel. In previous video, we are studying about prescription writing and we cover fifth point, that is different parts of a prescription and their values. In this video, we will study sixth and seventh point, means precautions to be taken while writing prescription and advantages of the prescription writing. So let's start. 6 point in prescription writing, precautions to be taken while writing prescription. Let's see, अगर हम प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिख रहे हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं. इसमें पहला है, ईच लाइन मस्ट ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिख रहे होंगे तो कोई भी लाइन स्टार्ट करेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा. इसमें नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द मेडिसिन एंड इट्स पोटेंसी मस्ट बी रिटन फर्स्ट, देन द नेम ऑफ द व्हीकल एंड क्वांटिटी. इंस्क्रिप्शन वाले पार्ट में मैंने बताया कि उसमें मेडिसिन का नाम, उसकी पोटेंसी और डोज के बारे में मेंशन होता है. इसके साथ ही व्हीकल के नेम और उसकी क्वांटिटी के बारे में भी मेंशन होता है. तो कभी भी अगर हम इंस्क्रिप्शन पार्ट को लिख रहे हैं तो वहाँ पे मेडिसिन का नाम और उसकी पोटेंसी को पहले मेंशन करेंगे एंड देन व्हीकल का नाम और उसकी क्वांटिटी को मेंशन करेंगे. प्रिकॉशंस में नेक्स्ट पॉइंट है, द नेम ऑफ द मेडिसिन शुड बी रिटन इन लैटिन और जेनरिक नेम. मेडिसिन के नेम को ऑलवेज लैटिन में या फिर जेनरिक नेम में मेंशन करते हैं. इसमें नेक्स्ट है, डायरेक्शन टू द पेशेंट शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड गुड हैंड राइटिंग. सिग्नेचर वाले पार्ट में हमने देखा था कि पेशेंट के लिए जो डायरेक्शन होती है वो सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए और गुड हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, सो दैट पेशेंट कैन अंडरस्टैंड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग. इसमें नेक्स्ट है, नेवर हैंड ओवर द प्रिस्क्रिप्शन विदाउट रीडिंग इट ओवर अगेन. कभी भी फिजिशियन को प्रिस्क्रिप्शन को बिना 1 से 2 बार पढ़े पेशेंट को या फिर फार्मासिस्ट को या फिर कंपाउंडर को हैंड ओवर नहीं करना चाहिए. फिजिशियन को 1 से 2 बार पढ़ लेना चाहिए कि उसने क्या इसमें मेंशन किया है. प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में 7th पॉइंट है, एडवांटेजेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग. लेट्स सी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का एडवांटेज क्या होता है. तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं. पहला, एडवांटेजेस फॉर द पेशेंट और दूसरा एडवांटेजेस फॉर द फिजिशियन. मीन्स प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का पेशेंट के लिए क्या एडवांटेज होता है वो देखेंगे और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का फिजिशियन के लिए क्या एडवांटेज होता है वो देखेंगे. लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस फॉर द पेशेंट. इसमें पहला पॉइंट है, द पेशेंट कैन टेक द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इन प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर फॉर्म एज डायरेक्टेड इन प्रिस्क्रिप्शन. अगर पेशेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है तो मेडिसिन को वो प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर फॉर्म मिलेगा जैसा प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा. इसमें नेक्स्ट है, पेशेंट कैन फॉलो द एडवाइसेस रिगार्डिंग द डाइट एंड अदर एक्सिलरी मेजर्स. जो भी पेशेंट के लिए एडवाइसेस दी गई रहेंगी उसको भी अगर पेशेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है तो ईज़िली फॉलो कर सकता है. इसमें नेक्स्ट है, different investigations that should be done are written in prescription so
the patient can take help of this prescription for doing so। अगर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में इन्वेस्टिगेशंस मेंशन की गई हैं, जैसे सीटी स्कैन कराना है अगर पेशेंट को, एक्सरे कराना है, या फिर कोई भी जांच अगर उसको करानी है, तो अगर उसके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा तो उसके हेल्प से वो ईज़िली करा सकता है। इसमें नेक्स्ट है, द पेशेंट कैन कम्युनिकेट ईजिली विद द फिजिशियन इन urgent cases over phone or directly to the physician's chamber or residence as phone number and address are written in the prescription। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में फिजिशियन की एड्रेस और फ़ोन नंबर मेंशन होता है। तो अगर इमरजेंसी की कंडीशन में पेशेंट को फिजिशियन से कम्युनिकेट करना है तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के हेल्प से पेशेंट ईजिली फिजिशियन से कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू द फ़ोन नंबर या फिर एड्रेस जो उस पर मेंशन होगा उसके हेल्प से डायरेक्टली उसके चेंबर पे आकर फिजिशियन से कांटेक्ट कर सकता है। इसमें नेक्स्ट है मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। ये तो हमने जनरल पॉइंट्स देख लिए कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का पेशेंट के लिए क्या एडवांटेज है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है। इन केस ऑफ फैटल और सीरियस कंडीशन ऑफ द पेशेंट फॉलोइंग रॉन्ग ट्रीटमेंट द पेशेंट केस अगेंस्ट द फिजिशियन। कोई फैटल कंडीशन है या फिर सीरियस कंडीशन है जिसमें पेशेंट को रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है फिजिशियन के थ्रू, तो इस कंडीशन में वो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के हेल्प से फिजिशियन के अगेंस्ट केस कर सकता है। इसमें नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ प्रिस्क्रिप्शन द पेशेंट कैन नो द एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन। अगर पेशेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है तो उसके हेल्प से वो फिजिशियन की क्वालिफिकेशन को जान सकता है। एडवांटेजेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस फॉर द फिजिशियन। लेट्स सी फिजिशियन के लिए क्या एडवांटेज होती है, इसको भी हम 2 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला है इसमें फॉर द पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट एंड दूसरा फॉर द पेशेंट कमिंग फ्रॉम अदर फिजिशियन। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट पॉइंट फॉर द पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट। कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट फिजिशियन के अंडर हो रहा है, तो इस कंडीशन में फिजिशियन के लिए क्या एडवांटेज होगी उसको देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है The physician can easily look on the previous case record of the patient on the basis of date, name of the patient and reference number। अगर फिजिशियन के पास पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लेकर आता है तो उसके थ्रू वो प्रीवियस केस रिकॉर्ड को देख सकता है पेशेंट के। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है It is easy for the physician to select a medicine for second prescription in respect of previous prescribed medicine written in prescription। अगर पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के साथ फिजिशियन के पास आता है तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए मेडिसिन के सिलेक्शन में फिजिशियन को हेल्प मिलेगी। इसमें नेक्स्ट है द फिजिशियन कैन फॉलो अप द केस प्रॉपरली वेदर द पेशेंट इम्प्रूव्ड और deteriorated in respect of previous prescription। अगर पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के साथ फिजिशियन के पास आता है तो फिजिशियन ईजिली फॉलो अप कर पाएगा केस को कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। एडवांटेजेस ऑफ फिजिशियन में नेक्स्ट पॉइंट है
for the patient coming from other physician। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो किसी फिजिशियन से ट्रीटमेंट ले रहा है और वहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, फिर वो अदर फिजिशियन से विजिट करेगा, तो इस कंडीशन में जो सेकंड फिजिशियन है उसको क्या एडवांटेजेस होगा उसको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है, इफ़ द पेशेंट कैन सप्लाई द नेम ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन लास्टली टेकन फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन, देन इट इज़ ईजी for the physician to select a medicine thereafter। अगर पेशेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है तो उसमें मेंशन होगा कि पेशेंट ने लास्ट टाइम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी, तो इससे जो फिजिशियन है उसको मेडिसिन को सेलेक्ट करने में आसानी होगी। इसमें नेक्स्ट है, इफ़ द पेशेंट still continues the medicine of the prescription and its action still persists, then physician usually supplies some unmedicated substances for some time and after that indicated medicine is given। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मेडिसिन का एक्शन एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद आता है, तो अगर पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के साथ आता है और उसमें मेडिसिन मेंशन है, तो इस कंडीशन में अगर पेशेंट मेडिसिन को कंटिन्यू करता है लेना, तो फिजिशियन को आसानी होगी ये जानने में कि दी गई मेडिसिन का एक्शन सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आएगा। तो उस कंडीशन में फिजिशियन पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए अनमेडिकेटेड सब्सटेंसेस को देता है, जिससे कि पेशेंट जो मेडिसिन ले रहा है उसके एक्शन में कोई डिस्टरबेंस ना हो सके और कुछ समय के बाद और उसके बाद फिजिशियन इंडिकेटेड मेडिसिन को देगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, if the patient comes from allopathic physician developing some adverse effect, then medicine lastly taken by the patient should be known from the physician and tautopathic medicine may be administered to antidote the case। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट एलोपैथिक फिजिशियन से ट्रीटमेंट ले रहा होता है और उसकी कंडीशन बहुत ही एडवर्स हो गई रहती है, तो इस कंडीशन में फिजिशियन को पता चल जाए कि पेशेंट कौन सी मेडिसिन ले रहा था, कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन को ले रहा था, तो फिजिशियन को पेशेंट को ट्रीटमेंट देने में आसानी हो जाती है। इस कंडीशन में फिजिशियन कोई टॉटोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट के लिए। टॉटोपैथिक मेडिसिन्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन्स से जो एडवर्स कंडीशन आई रहती है उसको एंटीडोट करती हैं। इसमें नेक्स्ट है, previous prescription helps the physician to know about the way of treatment, single medicine therapy और poly prescription। अगर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है पेशेंट के पास तो फिजिशियन को ये जानने में आसानी होगी कि वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इसका सिंगल मेडिसिन थेरेपी है या फिर पॉली प्रिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे हमने प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के 6 और 7 पॉइंट को देख लिया। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, व्हीकल्स यूज्ड इन होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस। होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से व्हीकल्स का यूज किया जाता है, तो इसमें पहला है शुगर ऑफ मिल्क, दूसरा है ग्लोब्यूल्स, तीसरा है टैबलेट्स, चौथा कोन्स, पांचवा है इसमें प्यूरिफाइड वाटर, 6 है इसमें ग्लिसरीन, 7th वैसलीन एंड 8th ऑलिव ऑयल। व्हीकल्स क्या होते हैं
और sugar of milk, globules, tablets, cones, purified water, glycerin, वैसलीन, ऑलिव ऑयल, इन सब की प्रिपरेशन कैसे होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनका यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने व्हीकल्स चैप्टर में बताया है। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में हमने 7 पॉइंट्स तक देख लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट 8 पॉइंट, मीन्स सैम्पल ऑफ एन आइडियल प्रिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।